नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दिसंबर 2020 के करंट अफेयर, जो कि हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अपलोड आपको मेरे यूट्यूब सिविल सर्विस चैनल पे मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गुजरात स्थित सरदार पटेल जंगल सफारी का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको दिया गया है ABCD करके। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जंगल सफारी जो है भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित सरदार पटेल ठीक जूलॉजिकल पार्क में स्थित है। ठीक, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इस जंगल सफारी का निर्माण कुल जो है लागत आई है 13,000 एकड़ के क्षेत्र में 7 स्तरों पे इसका निर्माण किया गया है। सॉरी। तो आपको ये चीज़ करना है कि आप ऑप्शन में देख लीजिएगा सरदार पटेल जंगल सफारी का अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा अपना नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए, ये गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जो जिसका कुल ऊंचाई 182 मीटर है, वहाँ पे इसका स्थापित किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संवाद का एक 10वां संस्करण आयोजन किया गया। मतलब 10वां चरण की बात की गई है। 10th टाइम डायलॉग स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये ब्रिटेन के साथ, भारत और ब्रिटेन के साथ स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप देख लेते इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझाए। इस दौरान में दोनों देशों के मध्य में कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में द्वितीय सहयोग बढ़ाने हेतु नई साझेदारी की गई है। इसके तहत दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से दक्षिणी एशियाई देशों के लोगों पर कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने हेतु अध्ययन किया जाएगा। तो ये अपना है कि कोविड रिलेटेड से दोनों के बीच में 10वां डायलॉग स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा में है कि भारत के किस वैज्ञानिक को डॉक्टर तुलसीदास शुद्ध अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है या चयनित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 66 BPSC के लिए। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा सतीश मिश्रा हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए। आप लोग ए लगाइएगा। इसे जो दिया गया है डॉक्टर मिश्रा को, यह पुरस्कार जो दिया गया है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रियाओं को समझने हेतु उनके द्वारा किए गए शोध के लिए ये दिया गया है पुरस्कार। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है तुलसीदास। ठीक है, अवार्ड 2020 ये दिया गया है किसे, सतीश मिश्रा को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th में क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की। एंटी ट्रैफिकिंग मतलब है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से एक पुलिस स्टेशन को बनाया जाएगा। ठीक है, यह बनाया गया है। ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमारे नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप बस फैक्चुअल याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th में देखते हैं कि रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो RBI के द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो कि बहुत बड़ी राशि है। ये लगाया गया किस कारण से, इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा CU जियो पेमेंट बैंक पे लगाया गया है। ये लगाने का इसका रीज़न है कि इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की दोबारा नियुक्ति की गई थी, और इसके बारे में जो जानकारी है वो RBI को नहीं दिया गया था।
यह जुर्माना लगाया गया है कि नियुक्ति तो कर दिया गया है, लेकिन या तो लेट से जानकारी दी गई थी आरबीआई को, या तो फिर जानकारी ही नहीं दी गई थी। इस कारण से इस पे जुर्माना लगाया गया है जियो पेमेंट बैंक पे। आरबीआई ने कहा है कि जियो पेमेंट बैंक ने सेक्शन 47A(C) का उल्लंघन किया है। AC में वही होता है कि इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखना, बताना नहीं टाइम पे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जान गए। तो अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन है कि केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में हुए लगभग 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथॉन को हरी झंडी दी है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन अपना राजस्थान। राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये इस तरह की एक फिट इंडिया वॉकथॉन को भारत और तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे हम कहते हैं ITBP द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि ये 3 दिन ये आयोजन चला गया था। और इसका अगर आपसे पूछ जाए उद्घाटन किसने किया था, तो खेल मंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन। इसे थोड़ा जूम कर लिया जाए। 7 नंबर में क्वेश्चन है कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट को जोड़ने के लिए ठीक है, ये जो है किस सेवा का उद्घाटन किया गया है। एक सेवा का उद्घाटन किया गया है जहाँ पे हम केवड़िया और साबरमती फ्रंट लाइन को हम जा सकते आ सकते हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच। तो ये अपना जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है समुद्री विमान सेवा के द्वारा। देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में न्यूज में देखे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी एक तो समुद्री विमान सेवा का मतलब ये होता है कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए वो फिर समुद्र में लैंड करती है, और समुद्र लैंड मरते जहाँ उसे एक तटीय किनारा पे वो पहुंचा देती है। तो इस तरह से आपने वीडियो में देखा होगा, अभी न्यूज में काफ़ी आ रहा था। ठीक है, तो इसमें है कि अहमदाबाद के केवड़िया में एक जलीय हवाई अड्डे और केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई की पटेल है, जो 182 किलोमीटर लंबी है, यूनिटी को साबरमती रिवर फ्रंट लाइन को जोड़ने के लिए समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों से के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य शुरू किया गया है। मतलब उनके यहाँ 7वां टर्म का जनगणना है, तो ये किनके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है चीन। ठीक है, चाइना के द्वारा किया गया है। तो चीन में ये 6ठी जनगणना 2010 में समाप्त हो गई थी, और अभी 6ठी 2010 से लेकर 10 साल के बाद भारत में भी जो प्रणाली है कि 10 साल में जनगणना करवाई जाती है। तो उस हिसाब से हम लोग देखें 2010 में 6ठी जनगणना हुई थी, तो 2020 में उसकी 7वीं जनगणना होगी। ठीक है, यही चाइना में किया जा रहा है। तो जिनके मुताबिक चीन की आबादी 1 अरब 33 करोड़ थी 2010 के अकॉर्डिंग, और ये विश्व का पहले स्थान पे है। और इंडिया जब किया गया था 2011 में, तो उस समय उसकी संख्या 121 करोड़ थी। अभी 2021 में फिर से जनगणना भारत की स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 9th में क्वेश्चन है कि हमारा, एक सेकेंड इसे मैं जूम कर लूँ। हाँ, 9th में क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 22,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता ही होगा कि लगातार वायु प्रदूषण बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक, दिल्ली में स्थिति देख ही रहे होंगे, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक वित्तीय सहायता दी जा रही है, और राज्यों को बोला जा रहा है कि अपनी वायु गुणवत्ता को सुधारा जाए। तो इसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपए का एक आवंटन किया गया है राज्यों को। ये दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा डी, 15 राज्यों को दिया है। सरकार ने 15 राज्यों को उनके 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है।
ठीक है, तो ये बात पॉइंट याद रखिएगा आप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th में क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत इलमाज का हाल ही में निधन हो गया है? आप ये देख लीजिएगा, मैसूद इल्माज, ठीक, इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? ये थे हमारे तुर्की के, ठीक है, तुर्की के ये प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 11th में क्वेश्चन है कि प्रियंका राधा कृष्णन हाल ही में किस देश में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य बन गई है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की महिला वहाँ की क्या है, संसदीय सदस्य है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा इनका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, न्यूजीलैंड। पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की कोई सदस्य या शख्स इस पद पे आसीन हुई है। और वहाँ के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के कौन है? जेसिडा अनार्ड, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा आप। आइए हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12th में क्वेश्चन है कि DRDO ने हाल ही में किस राज्य के तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पिनाका का एक न्यू वर्जन का परीक्षण किया गया है, ये चीज किया गया है जो इसमें ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा। DRDO के द्वारा विकसित यह नया पिनाकी रॉकेट सिस्टम मौजूदा पिनाकी जो है MKI का स्थान लेगा। जो हमारा पुराना वर्जन जो पिनाका का चल रहा था, पिनाका रॉकेट का जो वो था, तो MKI के वो स्थान पे अब इसे नया वाले को सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 13 नंबर में क्वेश्चन है, एक सेकेंड स्लाइड थोड़ा मैं सही कर लूँ, ठीक है। 13 नंबर में क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व सूची में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये हमारा MP में है। और MP में होने के कारण ये इसे यूनेस्को की एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में सूची में शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी। आप इसे सी लगा लीजिएगा। अगर आप सिविल सर्विस एक्सपर्ट चैनल पे आप अगर फर्स्ट टाइम करंट अफेयर देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो का अधिक से शेयर कीजिए। और 66 BPSC के लिए लगातार हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप वहाँ से आप सारे देख सकते हैं। अब तक बहुत सारे अपलोड किए गए हैं टेस्ट सीरीज, जो कि हूबहू जैसे एग्ज़ाम में BPSC में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम उसी पैटर्न से आपको देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी टफेट क्वेश्चन को एक समराइज करके दिया जाता है वहाँ पे। आप वहाँ पे क्वेश्चन को आप बनाइए और स्कोर अपना हमें मैसेज बॉक्स में डालिए, ठीक है। और अधिक से अधिक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्वेश्चन है कि बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास CARAT बांग्लादेश 2020 की शुरुआत, ये इनका नाम है CART, इसे हम कहते हैं कैरट, ठीक है, एक नाम है। ये किनके द्वारा किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब में नहीं, ये हुआ है किसके द्वारा? अमेरिका के साथ में उन्होंने किया है, ठीक है। इन अमेरिका के द्वारा अमेरिका के साथ किया गया है, जिनमें दोनों देशों की आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ साथ दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधी जो जागरूकता है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में, उन चीज़ों को विकसित करने के लिए ये किया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर। 15 नंबर में है
निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% 75% आरक्षण देने के प्रावधान का एक बिल जो है पार्लियामेंट में उन्होंने पास किया है। आपने इससे पहले सुना होगा कि प्राइवेट कंपनियों में तो सुना होगा, सॉरी सरकारी कंपनियों में सुना होगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि 75% जो आरक्षण कर दिया गया है। और ये आरक्षण जो कैटेगरी जो लागू हुआ है, ये जो इन बिल के मुताबिक लगभग 50,000 रुपये प्रति महीने के कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मतलब है कि जिनका सैलरी लगभग 50,000 से नीचे है, मतलब 0 से लेकर 50,000 के बीच में, उन सारी प्राइवेट नौकरियों पर स्थानीय लोगों का आरक्षण दे दिया गया है। ये जो किया गया है हरियाणा विधानसभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन में हरियाणा विधानसभा के द्वारा भी हाल में ही काफ़ी इनकी आलोचना भी की गई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोग आरक्षण प्रणाली को लागू कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली जो जॉब हैं, एम्प्लॉय हैं, उन चीज़ों को आप इग्नोर करके स्थानीय लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक, इनको देखते देखते और भी राज्यों के द्वारा किया जाएगा, जो कि काफ़ी गलत है। तो अब बिल पास हो गया है तो हम लोगों को मानना ही होगा, है ना। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए।